नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, DFCCIL का जो पेपर अभी हुआ उसमें रेलवे और DFCCIL से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको करवा रहा हूं, तो ज़रूर देखिएगा। तो आज हम जो पूरा पेपर डिस्कस करेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का पेपर जो 23 अगस्त 2023 को हुआ था सेकंड शिफ्ट में। इसमें जो है DFCCIL और रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे। तो PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास भी देखिए किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkaffairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण है, क्योंकि देखिए इसको मैंने अपलोड किया था 3 महीने पहले। 80,000 लोगों ने इसको प्यार दिया है और इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं और आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली आए हैं जो CBT 1 में। तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा, CBT 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा ये। तो देखिए पेपर जो हम डिस्कस करेंगे, टोटल 9 पेपर है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। सेकंड पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे जैसे ग्रीन हो जाएगा पेपर डिस्कस होते चला जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय उपमहाद्वीप की पहली ट्रेन बम्बई से थाने तक चली थी। तो देखिए कब चली थी दोस्तों, तो 1853 को 1853 में चली थी, 16 अप्रैल के दिन। 16 अप्रैल, ये भी डेट भी याद रख लीजिएगा, 16 अप्रैल 1853 को। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो बम्बई से थाने तक चली थी। कितने किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई थी, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं तो इसमें सिंध, साहिब और सुल्तान 3 इंजन लगे हुए थे, 3 लोकोमोटिव लगे हुए थे, इसको ध्यान रखिएगा। सिंध, साहिब और सुल्तान, इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड, तो ये ध्यान रखिएगा, मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में MELPL बोलते हैं, ये भारतीय रेलवे और निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक संयुक्त उद्यम है। तो किस क्या है, तो ऑलस्टॉम SA है, उसका एक संयुक्त उद्यम है। अब देखिए ये कहाँ की कंपनी है, तो दोस्तों ये आपको जो है फ्रेंच कंपनी है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका C से होगा। अब देखिए मधेपुरा कहाँ पर है, तो मधेपुरा दोस्तों बिहार में है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो बिहार के मधेपुरा में स्थित मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड एक जो है भारतीय रेलवे और ऑलस्टॉम SA के बीच जो है एक जॉइंट वेंचर है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए इतना खास क्यों है, तो देखिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री जो मधेपुरा में है, तो जॉइंट वेंचर जैसे मैंने बताया फ्रांस और इंडियन रेलवे का है। तो किस लिए, तो 800 जो है हाई पावर लोकोमोटिव जो है यहाँ पर आपको डिज़ाइन करने के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। तो 11 एक यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 11 साल में 800 हाई पावर लोकोमोटिव बनाने के लिए यहाँ पर, जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है। तो देखिए अप्रैल 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड इंडियाज़ फर्स्ट हाई स्पीड, तो देखिए ये आपको ध्यान रख लेना है, BWAG 12,000 देखिए हॉर्स पावर का ये मधेपुरा जो लोकोमोटिव फैक्ट्री है इन्होंने ही बनाया था, जो फ्रीट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा में। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये इसके कारण 2018 में बहुत ही चर्चा में रहा था मधेपुरा जो है यहाँ पर लोकोमोटिव फैक्ट्री, तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में DFCCIL के बारे में व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट यानी कि फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बहुत बार बताया है कि अंडर कंपनी एक्ट 1956 के आधार पे 2006 में जो है इसकी स्थापना की गई DFCCIL की, लेकिन इन्होंने अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट अक्टूबर 2007 में जो है इंडियन रेलवे को सौंपी। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, 2007 इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रेलवे ने अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड माल ढुलाई की उपलब्धि हासिल की है। तो वित्तीय वर्ष वो कौन सा रहा है, तो 2022-23 रहा है। ध्यान रखिएगा 2022-23 में जो है भारतीय रेलवे ने अब तक का सर्वाधिक माल ढुलाई का रिकॉर्ड इन्होंने जो है बनाया है। अब देखिए यहाँ पर 2022-23 तो होगा, तो यहाँ पर देखिए PIB का कटआउट आपके सामने है। तो यहाँ पर 2 अप्रैल 2023 को इन्होंने जो है एक साझा किया था कि बेस्ट एवर फ्रीट परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन रेलवे 2022-23। उसका देखिए इंडियन रेलवे अचीव एन ऑरिजिनेटिंग फ्रीट लोडिंग ऑफ 1512 मीट्रिक टन। कितना, 1512 मीट्रिक टन इन 2022-23 एंड
इंक्रीमेंटल लोडिंग ऑफ द 94 मीट्रिक टन ओवर द प्रीवियस बेस्ट ऑफ द 1418 अचीव्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22 और ग्रोथ 7% का दिखाया है। तो अब देखिए करंट अफेयर्स जो भी 2023 में इंडियन रेलवे से रिलेटेड है उसका PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, तो उसको भी आप लोग जो है आपको रेलवे करंट अफेयर्स के नाम से 2023 के नाम से होगा, तो ज़्यादा नहीं, कुछ आपको 10-12 पॉइंट है उसको ज़रूर देख के जाइएगा, उससे ही क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2023 तक की योजना के तहत भारतीय रेलवे ने धीरे धीरे अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने और किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने की योजना बना ली है। तो देखिए इंडियन रेलवे क्या है, ग्रेजुअली रिड्यूस इट्स कार्बन फुटप्रिंट एंड बिकम अ नेट जीरो कार्बन एमिटर। तो नेट जीरो कार्बन एमिटर 2030 तक यहाँ पर बनने की इन्होंने लक्ष्य रखा है। तो करेक्ट उत्तर 2030 इसका सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, 2030 सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि इंडियन रेलवे अपनी जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करने के लिए ग्रेजुअली इन्होंने काम कर दिया है और 2030 तक ये नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का लक्ष्य रख लिया है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर किन 2 स्थानों को जोड़ता है। तो देखिए पश्चिमी जो यहाँ पर डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है वो दोस्तों दादरी और JNPT यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के बीच में जो है तो दादरी और JNPT के बीच इसका सही उत्तर होगा। अब दादरी जो है गौतम बुद्ध नगर यूपी में स्थित है और JNPT आपको महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप देखिए यहाँ पर आप मैप देख लीजिए जो कि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया DFCSIL के, जहाँ पर ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। तो जहाँ की वेस्टर्न का 1504 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ईस्टर्न का यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है 1873 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर दादरी से स्टार्ट हो रहा है, दादरी रेवाड़ी देखिए 127 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए रेवाड़ी जो है यहाँ पर आपको मकरपुरा 949 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए मकरपुरा और JNPT 430 किलोमीटर है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको देख सकते हैं और यहाँ स्टेट वाइज रूट लेंथ भी यहाँ पर दिया हुआ है कि यूपी हरियाणा। तो देखिए वेस्टर्न जो यहाँ पर आपको है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यूपी हरियाणा राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र। इसको इस डेटा को इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिए। उसके देखिए ईस्टर्न जो है कॉरिडोर है वो लुधियाना से स्टार्ट होती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लुधियाना से स्टार्ट होती है और जाती कहाँ तक है, तो यहाँ पर दंकुनी तक जाती है। तो दंकुनी तक जाती है जो कि वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो स्टेट वाइज से देखिए अगर वेस्टर्न की बात करते हैं तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जबकि ईस्टर्न जो है 6 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा, स्टेट वाइज किलोमीटर भी याद रख लेना है और यहाँ पर जो है आपको इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल जून 2023 तक का है कि निर्माण में निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। तो देखिए दुनिया का है, ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण चिनाब नदी पर किया गया है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो भारतीय रेलवे की बहुत ही यहाँ महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट है चिनाब नदी पर सबसे ऊंचे रेल पुल दुनिया का, तो चिनाब नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अब देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर एफिल टावर की लंबाई 324 मीटर है और इस पुल की ऊंचाई कितनी है 359 मीटर 359 मीटर्स। तो देखिए ये बहुत ही इंजीनियरिंग मार्वल इसको कहा जाएगा इंडियन रेलवे के क्षेत्र में। एफिल टावर से भी यहाँ पर आपको 35 मीटर ऊंचा जो है पुल देखने को मिल रहा है जो कि चेनाब नदी पर है। तो देखिए कंप्लीटेशन ऑफ द आर्क ऑफ द यहाँ पर चेनाब ब्रिज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज वाज अ बिग माइलस्टोन फॉर द इंडियन रेलवे। तो 5.6 मीटर स्टील आर्क इज अ पार्ट ऑफ द 111 किलोमीटर उधमपुरा। तो क्या है 111 किलोमीटर है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट विच रन फ्रॉम द कटरा टू बनिहाल इन द जम्मू कश्मीर। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन लिमिटेड जिसको नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC बोलते हैं, तो ज्वाइंट वेंचर है किस गवर्नमेंट का, तो यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दिल्ली गवर्नमेंट का, हरियाणा का, राजस्थान का एंड किसका, तो ये उत्तर प्रदेश का है। तो ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर आपको भारत सरकार का 50% स्टेक है और उसके बाद जो राज्य है उसमें 50% में राज्य का है। तो 50% में यहाँ पर आपको
जो है दिल्ली का है, हरियाणा का है, राजस्थान का है और उत्तर प्रदेश का है। तो 4 राज्य और भारत सरकार का है। तो उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए हम NCRTC की बारे में बात करते हैं। तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विनय कुमार सिंह। विनय कुमार सिंह अभी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो गति शक्ति भवन दिल्ली में है, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको ध्यान रख लीजिए, जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50% स्टेक है इसमें। अब देखिए 50% में भी 22.5% मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का, 22.5% मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, जबकि नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड का 5% है। राज्य में देखिए 12.5% जो है यहाँ पर सभी का है। तो इक्वल शेयर है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा का। अब देखिए NCRTC जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर 4 राज्य और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जिसको फॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड किया गया था 21 अगस्त 2013 को। 2013 को इसको बनाया गया था अंडर द कंपनी एक्ट 1956। तो कंपनी एक्ट 1956 के आधार पे 21 अगस्त 2013 को इसको बनाया गया था। अब देखिए DFCCIL की स्थापना कब हुई थी? कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो 2006 में इसकी स्थापना की गई थी अंडर द कंपनी एक्ट 1956 के आधार पे। ध्यान रखिएगा 2006 में इसका स्थापना किया गया था। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जो है DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को भारतीय रेलवे का गहना बताया है? तो भारतीय रेलवे का गहना DFCCIL को किसने बताया है? तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अश्विनी वैष्णव इसका सही उत्तर होगा। तो अश्विनी वैष्णव ने जो है DFCCIL को भारतीय रेलवे का गहना, इट मीन्स ज्वेल ऑफ द इंडियन रेलवे बताया है। अब देखिए अश्विनी वैष्णव कौन है? तो करेंट अभी जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी ही हैं। अब देखिए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं, इतिहास में पहली बार पहली महिला को बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि रेलवे बोर्ड के पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है? तो जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, जो कि फर्स्ट फीमेल जो यहाँ पर चेयरमैन बनी है रेलवे बोर्ड के इतिहास में। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो दोस्तों 10 प्रश्न ही पूछे गए थे। तो इस वीडियो को इतना ही। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।